नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था। आज हम पास्ट टेंस को शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम पास्ट टेंस का सिंपल या इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। चलो हम इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत करते हैं, जिसे हम सिंपल टेंस बोलते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। इस टेंस का यूज कहाँ पर होता है? इस टेंस का यूज वहां पर होता है जो घटना घट चुकी है, उस टेंस के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अंदर बीते समय की बातें करते हैं, जैसे कि 1947 में भारत आजाद हो गया था। इंडिया फ्रीडम इन दी 1947 1947। इस प्रकार से ही रोट ए नोवेल लास्ट यस्टरडे। इस प्रकार से इस टेंस का यूज किया जाता है। इस टेंस के अंत, वाक्य के अंत में क्या क्या आता है? या, यो, ये, आ, ता थी, ता थे आदि शब्द आते हैं। इस वाक्य के अंत में क्या क्या आते हैं? या, यो, ये, ता थी, ता थे, ता था आदि शब्द आते हैं। ता था आदि शब्द आते हैं। मैं बचपन में 2 किलोमीटर दौड़ सकता था। तो ये क्या है? पहले दौड़ सकता था वो, अब दौड़ सकता है या नहीं दौड़ सकता है पता नहीं है। क्या ये बीते काल की बातें हो गई है। इस टेंस का एवं इसको वाक्य कैसे बनाते हैं? जैसे इसमें मैं एक वाक्य हिंदी में लिख देती हूँ। उसने कल हॉकी खेला। इसमें क्या है? आ की ध्वनि है। आ की ध्वनि, इस कारण से कौन सा टेंस हो गया? पास्ट सिंपल टेंस हो गया। उसने अपने पिता को कल पत्र लिखा। उसने अपने पिता को कल पत्र लिखा। मुझे एक पेन दिया। यहाँ पर हम उसने भी जोड़ सकते हैं। उसने मुझे एक पेन दिया। ये क्या है? वाक्य है। वाक्य ये पास्ट सिंपल टेंस के वाक्य है। यहाँ पर ये आ चुके हैं, इस कारण से ये वाक्य किसके हैं? पास्ट सिंपल टेंस के हैं। एवं हम इनको वाक्य को बनाना देखेंगे। हम सिंपल वाक्य देखेंगे, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब मैं ये साफ कर रही हूँ आपको। अब हम वाक्य बनाएंगे। पहले हम पैटर्न देखेंगे। पैटर्न किस किस का देखेंगे? पैटर्न देखेंगे हम पास्ट सिंपल टेंस का, सिंपल वाक्य का, सिंपल सेंटेंस का पैटर्न। इसका पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट। इसका पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके अंदर कोई मैटर नहीं करता है सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट का इसके अंदर कोई भी मैटर नहीं करता है। इसके कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ में क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म का यूज होगा। साथ में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्या लगेगा? अदर वर्ड। मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट यहाँ पर मैटर नहीं करता। सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किस टेंस में होगा? पास्ट सिंपल टेंस के अंदर होगा। अगर वाक्य नकारात्मक है, अगर वाक्य नेगेटिव है, उसके लिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। उसके लिए हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं अगर वाक्य नकारात्मक या
प्रश्नवाचक वाक्य है। तो अगर वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक है तो इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यह एक पास्ट सिंपल टेंस का सिंपल वाक्य के अंदर साधारण वाक्य ये ऐसा टेंस है जिसके अंदर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। बाकी सेंटेंस के अंदर हमें अलग फॉर्म का यूज करते हैं, साधारणतः हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और परफेक्ट टेंस के अंदर हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यह है पैटर्न। अब हम वाक्य लिखते हैं। उसने मुझे एक पेन दिया, मुझे एक पेन दिया। तो उसने सब्जेक्ट क्या है यहाँ, उसने की हिंदी क्या आती है, ही दिया, दिया मतलब गिव, गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गैव, ही गैव ए पेन मी, ही गैव ए पेन मी, ही गेव, यहाँ पर क्या आएगा, ही गेव ए पेन मी। इस प्रकार से करते हैं, ही गैव मी ए पेन, ही गैव मी ए पेन। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ही गैव मी ए पेन। उसने कल, ये छोड़ो एक बार, हमने अपना पाठ याद कर लिया है, कर लिया। हमने इंग्लिश क्या होती है, वी क्या आएगा, सेकंड फॉर्म याद करने का क्या कहते हैं, लर्न की इंग्लिश कहते हैं लर्न आवर लेसन, वी लर्न आवर लेसन। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। अब वाक्य बनाएंगे हम नकारात्मक वाक्य। अगर आपको ये पैटर्न और ये वाक्य नोट करने हैं तो नोट कीजिए। चलो अब हम नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। ये साफ कर, मैंने आपको बताया कि नकारात्मक वाक्य होने पर हम क्या यूज करते हैं, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नोट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, पैटर्न है नकारात्मक वाक्य होने के साथ नकारात्मक वाक्य होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, नोट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट। यहाँ पर वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर वर्ब की क्या आएगी, डिड यूज होने पर यहाँ पर वर्ब की क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। वो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और क्या आएगा, अदर वर्ड आएगा। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। वाक्य लिखते हैं, मैं हॉकी, इस प्रकार से मैंने कल हॉकी नहीं खेली। किस प्रकार से वाक्य बनाएंगे वो देखना आप। वाक्य बनाते हैं, उसने कल हॉकी नहीं खेली। उसने कल हॉकी नहीं खेला, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, he did not, वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, खेलना की क्या आएगी, प्ले। he did not play hockey yesterday। इस प्रकार से हम वाक्य नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। मैं कभी देर से नहीं आया, ये वाक्य मैं साफ कर देती हूं। मैं कभी
देर से नहीं आया। इंग्लिश, इसकी इंग्लिश क्या होगी? नकारात्मक वाक्य है नहीं आने पर। वाक्य क्या है? नकारात्मक नहीं का बोध हो रहा है। यहाँ पर कहेगा मैंने, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। कभी के लिए क्या आएगा? नेवर। कभी के लिए आता है नेवर। यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर नेवर का प्रयोग होगा। कभी आने पर, कभी आता है वहां पर नेवर का प्रयोग होता है। आई नेवर। आने की इंग्लिश क्या होती है? कम। आई नेवर कम लेट। क्या आएगा? आई नेवर कम लेट। इस प्रकार से हम नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। अब हम बनाएंगे वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर क्या होता है? उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सर्वप्रथम लग जाती है। डिड प्लस सब्जेक्ट। अगर नोट है तो यहाँ पर नोट आएगा, वरना नहीं आएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने का तरीका ये होता है पैटर्न। क्या है इसका? ये पैटर्न है। क्या ये पैटर्न? ठीक है। डिड, यहाँ पर डिड क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। जहां पर डिड आएगा वहां पर वर्ब की क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी पास्ट टेंस के अंदर, और ऑब्जेक्ट आएगा अदर वर्ड आएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? क्या तुम। और ये बात नहीं भूलना है कि यहाँ पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा साथ में। क्या तुम विद्यालय नहीं गए? क्या है? यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम विद्यालय नहीं गए? इसके लिए क्या आएगी इंग्लिश? इसकी इंग्लिश आएगी, देखो डिड। डिड तुम की इंग्लिश होती है यू। डिड यू, सब्जेक्ट क्या है? यू। नहीं, क्या तुम विद्यालय नहीं गए? इसके अंदर क्या है? नहीं, तो यहाँ पर क्या लगेगा? नोट। नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गए। गए की इंग्लिश क्या होती है? गो टू। यहाँ पर स्कूल के अंदर क्या आएगा? स्कूल। डिड यू नॉट गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल नहीं गए? यहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक होने के साथ में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब सर्वप्रथम आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर प्रश्नवाचक के अंदर ही नेगेटिव सेंटेंस का बोध हो रहा है तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे क्या लगाएंगे? नोट। और सब्जेक्ट वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म गए। गए की इंग्लिश होती है गो। कहीं पर जाने का बोध हो रहा है तो हम किसका उपयोग करते हैं? प्रीपोजिशन नहीं है, टू का यूज करते हैं। और कहां पर जा रहा है? विद्यालय जा रहा है, तो इस प्रकार से हम इंग्लिश से बनाएंगे। एक वाक्य और देखते हैं। क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया था? क्या है? यहाँ पर क्या लगने का काम? क्या है? प्रश्न बन गया है ये। क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया था? क्या है? क्या। यहाँ पर क्या है? डिड। डिड योर, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारी बहन। योर सिस्टर, योर सिस्टर। वर्ब की क्या आएगी? यहाँ पर क्या है? कल। क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया था? पूछ रहा है। सब्जेक्ट क्या है? गाना। गाने की इंग्लिश क्या होती है? डिड योर सिस्टर सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे? यस्टरडे। इस प्रकार से हम क्या बनाएंगे? प्रश्नवाचक सेंटेंसों की इंग्लिश बनाते हैं। हमारा ये पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को
लगातार शुरुआत करेंगे, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस टेंस को लगातार ही कंटिन्यूस है करेंगे। ये वाक्य आप दोबारा देखो, क्या तुम विद्यालय नहीं गए, इसकी इंग्लिश क्या होगी, डिड यू नॉट गो टू स्कूल, डिड यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया था, पूछ रहा है कि क्या कल तुम्हारी बहन ने गाना गाया था। डिड योर सिस्टर सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे, यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य लगाना नहीं बोले, प्रश्नवाचक वाक्य वाक्य ना प्रश्न क्या है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना नहीं भूले। अब हम लगातार क्या देखेंगे, कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे, आप ये कॉपी में नोट कीजिए। चलो अब हम आगे देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को कंटिन्यूस करेंगे। देखो इस टेंस के अंदर क्या होता है कि इसकी हिंदी वाक्य के अंदर पहचान क्या होती है, इस वाक्य के हिंदी वाक्य के अंदर पहचान, हिंदी वाक्यों में देखो हिंदी वाक्य के अंदर पहचान क्या होती है, इसके अंदर काम क्या होता है, प्रेजेंट में इसका काम होता है, सॉरी पास्ट के अंदर होता है जो काम जारी भी है, कुछ समाप्त हो चुका है, इस काम का जारी रहना रहता है और कुछ काम साथ में चलते भी रहते हैं, उस काम के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इस वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, रहे थे, रहा था, रही थी आदि वाक्य इसके अंदर आते हैं। क्या आएगा, रहे थे, रहे थे, रही थी, रहे, रहा था और आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। देखो इसके वाक्य में क्या आएगा, अब हम इंग्लिश, मैं आपको हिंदी वाक्य लिख के बताती हूँ। वे स्कूल, वे विद्यालय जा रहे थे, जा रहे थे, इसके अंदर क्या आएगा, रहे थे, वे विद्यालय जा रहे थे, तुम फुटबॉल खेल रहे थे, तुम फुटबॉल खेल रहे थे, हम अपना होम गृह कार्य कर रहे थे। इस प्रकार से क्या आते हैं, वाक्य आते हैं, इस प्रकार से वाक्य इसके अंदर आते हैं। जैसे कि मैंने 2-3 वाक्य यहाँ पे लिखे हैं, वे विद्यालय जा रहे थे, तुम फुटबॉल खेल रहे थे, तुम अपना गृह कार्य कर रहे थे, तुम गाना गा रहे थे, ऐसे कुछ भी काम सकता है। उसके अंदर क्या आता है, रहे थे, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। इंग्लिश वाक्यों के अंत में क्या आते हैं, इंग्लिश वाक्यों के अंत में आते हैं लास्ट वीक, लास्ट यस्टरडे, यस्टरडे, जस्ट नाउ, some time back, ago, और लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सब क्या आते हैं, इंग्लिश वाक्यों के अंत में आते हैं। मैं ये वाक्य आपको लिखवा दूंगी यहाँ पर, वो फॉर्म भरनी आती है कंपटीशन एग्जाम में, उस एग्जाम को यहाँ पर पहचान मिल जाती है। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में भी बताई थी कि ऑफ्टन, सेल्डम, ये ऑफ्टन, सेल्डम ये होते हैं ना, ये क्या प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। उस ये वर्ड मिलते हैं वहां पर हमको पता चल जाता है कि ये किस टेंस की फॉर्म यहाँ पे भरी जाएगी और किस टेंस का यहाँ पर यूज होगा। इस प्रकार से हम पहचान कर लेते हैं इसके अंदर भी और हिंदी में भी। अब हम इंग्लिश बनाएंगे, इसके आगे हम इंग्लिश से पहले मैं पैटर्न लिख देती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ पैटर्न। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब की यूज होती है। वाज एक वचन के साथ लगता है और बहुवचन के साथ लगता है। वाज जैसे कि ही, सी, इट, नेम,
प्रश्न इसके इन चीजों के लिए हम वाज का यूज करते हैं। वर्ब का यूज हम, तुम, वे, इनके लिए प्लूरल होने की आवश्यकता होती है। प्लूरल होने के साथ हम वर्ब का यूज करते हैं। देखो पैटर्न देखो यहाँ पे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यहां पे ये साफ कर देती हूं मैं। आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। देखो ये है सेंटेंस, ये पैटर्न किस वाक्य का, साधारण वाक्य बनाने का पैटर्न है। ये साधारण वाक्य, साधारण वाक्य बनाने का ये है पैटर्न। देखो इस प्रकार से हम वाक्य ये बनाएंगे। आप देखना किस प्रकार से वाक्य बनाते हैं हम। वे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे, यहाँ पे आगे बना देती हूं मैं। यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे नीचे बना देती हूँ। क्या है, देख सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट इसके अंदर वे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, दे। यहाँ पे क्या आएगा, वे क्या है, बहुवचन है। बहुवचन होने के साथ में यहाँ पे क्या आएगा, वर, दे वर, दे वर, दे वर। जाने की हो रहा है, यहाँ पे जाने का काम हो रहा है। क्रिया क्या है यहाँ पे, जाने की, जा रहे थे। क्या है यहाँ पे, जाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, गो, गो। गो के साथ में क्या आएगा, आईएनजी, क्योंकि वे जा रहे थे। काम क्या है, चलने का हो रखा है, गोइंग, गोइंग टू विद्यालय। कहीं पे जा रहे हैं तो क्या आएगा, टू स्कूल, टू स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से हम इंग्लिश से सेंटेंस बनाते हैं। तुम फुटबॉल खेल रहे थे, तुम फुटबॉल खेल रहे थे। तो क्या आएगा यहाँ पर, तुम। इंग्लिश क्या आएगी, यू, यू के साथ में क्या लगेगा, वर, यू के साथ में क्या लगेगा, वर। तुम, यू वर, यू वर। फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, खेलने, तुम फुटबॉल खेल रहे थे। यहाँ पे खेलना भूल गए। खेल रहे थे, तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। प्ले के साथ में क्या आएगा, आईएनजी, प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल। क्या आएगा, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, हम अपना गृह कार्य कर रहे थे, हम अपना गृह कार्य कर रहे थे। इसकी इंग्लिश क्या आएगी, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, वी। क्या है, काम कर रहा है, तो क्या आएगी, इसके वी के साथ में क्या आएगा, पहले तो हेल्पिंग वर्ब के यूज में क्या आएगा, वर। क्या आएगा, वर, वी वर। क्या है, काम कर रहा है, डू, डू के साथ में क्या लगेगा, आईएनजी, डूइंग। हम, बहुत सारे लोग हैं तो हम के लिए क्या आता है, आवर, आवर, आवर। और ऑब्जेक्ट क्या है, होमवर्क। क्या आएगा, होमवर्क। इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं। एक बार फिर से देखो आप, क्या हिंदी वाक्यों के अंदर पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्यों की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, रहे। इस हिंदी वाक्य के अंदर ये वाक्य आते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे मैंने मिटा दिया, ये आते हैं, इसकी तो कोई बड़ी बात नहीं है, आते हैं। ये तो कि हिंदी पहचान। इसका पैटर्न देखो, सिंपल सेंटेंस बनाने का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका यूज करते हैं, वाज और वर का। और इसके अंदर वर्ब, मैन वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हमें करते हैं। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इसका आईएनजी का यूज करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार से यहाँ पे पूरा पैटर्न मैंने लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है,
वे विद्यालय जा रहे थे। इस हम यहाँ पे 2-3 वाक्य लिखे हैं, 3 वाक्य लिखे, इसकी हमें इंग्लिश भी बनाई है। वे विद्यालय जा रहे हैं तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वे क्या है? बहुवचन है, बहुत सारे लोग हैं। वे की इंग्लिश होती है दे। वाज वर में से हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज होगी? वर की यूज होगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? वर लिखेंगे, दे वर। और वर की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगेगा? आईएनजी। और क्रिया क्या है? यहाँ पे वर्ब क्या है? जाने की क्रिया हो रही है। और गोइंग यहाँ पे क्या है? गो के साथ में क्या लगा दिया? गोइंग लगा दिया। और क्या है? विद्यालय जा रहे हैं, किसी की ओर जा रहे हैं, इसलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर? प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। और जा कहाँ रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? स्कूल लिख दिया है यहाँ पे। तुम फुटबॉल खेल रहे थे, यहाँ पे पहले मिसप्रिंट हो गया था, मैंने दोबारा लिख दिया है, खेल लिखना भूल गई थी। तुम फुटबॉल खेल रहे थे। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू किसके? यू बहुवचन है इसकी, इसीलिए वर। यू वर प्लेइंग फुटबॉल। हम अपना गृह कार्य कर रहे थे। वी वर डूइंग आवर होमवर्क। इस प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल टेंस बनाना देख लिया है। अब हम बनाएंगे नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। अब देखो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देती हूँ। आईएनजी देखो, वाज वर, यहाँ पे मैंने आपको बताया है वाज का यूज सिंगुलर पर्सन के लिए होता है। सिंगुलर पर्सन जिसके अंदर होता है ही, सी, इट, नेम, ठीक है। और वर का यूज हम बहुवचन के लिए करते हैं, प्लूरल, जैसे जिसके अंदर आते हैं दे, वी, यू आदि, ईटीसी, ठीक है। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें टेंस मतलब वाक्य के हम इंग्लिश यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या लग जाता है? नोट लग जाता है। ये साधारण वाक्य नहीं रखे, क्या हो जाएगा? नोट के कारण यहाँ पे वाक्य आ जाएगा, नकारात्मक वाक्य आ जाएगा। क्या आएगा? नकारात्मक वाक्य। यह नकारात्मक वाक्य का पैटर्न मैंने यहाँ पे उसी को थोड़ा चेंज करके लिख दिया है। इन्हीं वाक्यों की हम क्या बनाएंगे? इंग्लिश बनाएंगे। वे विद्यालय जा रहे, इनकी तो नहीं बन सकती। नहीं जा रहे थे, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। यहाँ पे वाक्य साफ करने पड़ेंगे। वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था, ठीक है। सीता गाना नहीं गा रही थी। हमने अपना पाठ मतलब आगे देखते हैं हम वाक्य। वे घर नहीं जा रहे थे, नहीं जा रहे थे। इस प्रकार से हमें भी इसकी इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था, सीता गाना नहीं गा रही थी, वे घर
वे घर नहीं जा रहे थे। इन इन टेंस की इंग्लिश बनाएंगे हम। ये देखो पैटर्न है नकारात्मक वाक्य बनाने का। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, एक सिंगुलर है, वह क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर क्या आएगा, ही वाज। हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज होगी, वाज, ही वाज। थर्ड नंबर पे नोट, क्या आएगा, नोट, ही वाज नोट, ही वाज नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल, क्या आएगा, फुटबॉल। ठीक है। सीता गाना नहीं गा रही थी, सीता गाना नहीं गा रही थी। सीता भी क्या है, एक वचन है, तो क्या आएगा, सीता, सीता क्या आएगा, सीता वाज नॉट सिंगिंग, सीता वाज नॉट सिंगिंग। यहाँ पे ए सॉन्ग भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे लिखा तो नहीं है हिंदी वाक्यों के अंदर कि एक गाना नहीं गा रही थी, दो गाना नहीं गा रही थी, हम ए लिख देते हैं, वाक्य शुद्ध माना जाता है। वे घर नहीं जा रहे थे, तो क्या आएगा, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। वे के साथ में दे के साथ में कौन सी वर्ब का यूज होगा, यहाँ पे होगा वर, इसका यूज होगा वर। दे वर, थर्ड नंबर पे क्या आएगा, नोट, दे वर नोट गोइंग टू होम, क्या आएगा, दे वर नॉट गोइंग टू होम। इस प्रकार से हम नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। नकारात्मक वाक्य सभी सेंटेंस के अंदर एक ही होता है कि इसके अंदर विशेष बात यह होती है कि नोट आएगा। यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या लगेगा, नोट। और जहां पर भी वाक्य मतलब कि कंटिन्यूस है, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगेगा, आईएनजी। और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगेगा, अदर वर्ड। सब्जेक्ट, यहाँ पे पर्सन महत्वपूर्ण है। अगर पर्सन एक वचन है, सब्जेक्ट, अगर पर्सन या सब्जेक्ट एक वचन होने के साथ में क्या लगेगा, वाज लगेगा। और वाज लगेगा तो बहुवचन होने के साथ में क्या लगेगा, वर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बहुवचन होने के साथ में क्या लगेगा, वर लगेगा। इसी प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। इसी प्रकार से हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। ये मैं साफ कर देती हूँ। अब हम क्या बनाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हम दो वाक्य देख चुके हैं, सिंपल सेंटेंस देख चुके हैं और नेगेटिव सेंटेंस देख चुके हैं। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अंदर देखो पैटर्न क्या होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। पैटर्न अगर ध्यान में होना तो साधारण वाक्य है, ये छोटे छोटे वाक्य हो ना, वे आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, पैटर्न देखना, पैटर्न क्या होता है। इसके अंदर पैटर्न होता है सब्जेक्ट, इसके अंदर पैटर्न प्रश्नवाचक है तो इसके अंदर क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसके अंदर वाज और वर सब्जेक्ट प्लस, अगर नोट है तो थर्ड नंबर पे क्या लगेगा, नोट लगेगा। अगर नोट है तभी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। प्लस इसके अंदर क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ऐड होगी। और क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्या आएगा, अदर वर्ड। क्या आएगा, वाज वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी
और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे वाज वर्ड क्या आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, शुरुआत में आएगा अगर वाक्य हम प्रश्नवाचक बना रहे हैं तो। प्रश्नवाचक वाक्य देखो किस तरह के होते। क्या वे विद्यालय नहीं जा रहे थे? क्या वे विद्यालय, क्या वे विद्यालय नहीं जा रहे थे? नहीं जा रहे थे। एक बात और बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यहाँ पर भी क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा। अगर वाक्य के बीच में यहाँ पे कौन क्या कब आ जाता है ना, तो यहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब से पहले उस WH वर्ड की क्या बनती है, इंग्लिश बनती है। अगर वाक्य के बीच में क्या आ जाता है, स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, तो वह वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होता है, उसकी स्टार्टिंग होती है। अगर वाक्य के बीच में कोई भी पर्सन आ जाता है, वह कौन है, वह कब आया, वह कब गया, इस तरह के वाक्य में क्या आता है, पहले WH वर्ड की इंग्लिश बनती है, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर आगे जो पैटर्न होता है जिस भी सेंटेंस का, उसी सेंटेंस के साथ हम वाक्य कंप्लीट करते हैं। मैंने WH वर्ड के नहीं बताए हैं, मैंने आपको सीधे ही पर्सन सिंपल वाक्य, नेगेटिव वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य बताए हैं। यहाँ पे देखो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। क्या वे विद्यालय नहीं जा रहे थे? क्या वे विद्यालय नहीं जा रहे थे? तो वाज वर्ड में से क्या आएगा, वे क्या है, बहुवचन। बहुवचन होने के साथ में यहाँ पे क्या लगेगा, वर लगेगा। क्या लगेगा, वर लगेगा, वर। दे सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, दे। वे की इंग्लिश होती है दे। नहीं जा रहे थे तो क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो के साथ में क्या आएगा, ING। क्या आएगा, गोइंग। क्या आएगा, गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, टू विद्यालय। विद्यालय की इंग्लिश होती है स्कूल। और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्वेश्चन मार्क चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अगर वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक या इंटेरोगेटिव वाक्य है तो। क्या तुम खाना खा रहे हो? क्या तुम खाना खा रहे थे? इस प्रकार से वाक्य लिखते हैं। क्या तुम खाना खा रहे थे तो क्या आएगा, क्या क्या क्या। यहाँ पे क्या के स्थान पे तुम है, तो तुम के स्थान पे क्या आएगा, वर। यू सब्जेक्ट आ गया। क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है, ईट। ईट के साथ में क्या आएगा, ईटिंग। क्या आएगा, ईटिंग। वर यू ईटिंग। क्या आएगा, फूड। साथ में क्या आएगा, फूड। क्या है यहाँ पे, खाना है, तो वर यू ईटिंग फूड। इस प्रकार से हम प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाते हैं। हमने 2 दिन पहले प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया था। आज हमने ये पास्ट टेंस के 2 टेंस कंप्लीट किए हैं, 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं और इंपरफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। आज हमने 2 टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम टेंस कंप्लीट करेंगे। पास्ट के 2 पार्ट और रह चुके हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आपका सहयोग दीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।